परीक्षा में आपका संदेश लेखन 4 अंक का आएगा। आपके पास चॉइस होगी, विकल्प होगा, या तो आप संदेश लेखन कीजिए या आप विज्ञापन लेखन कीजिए। संदेश लेखन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पाठ्यक्रम में त्योहारों पर या शुभकामना संदेश लेखन आने के ज्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डिब्बा बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, जिसको उससे भी पूर्व चाहे संदेश लेखन है, चाहे विज्ञापन लेखन है, चाहे अनुच्छेद लेखन है, चाहे पत्र लेखन है, ये लेखन कौशल के जितने आपने राइटिंग स्किल के करने हैं, इसके लिए नए पृष्ठ पे आपने क्वेश्चन करना है। कभी भी ऐसा ना हो कि आप जो है वो किसी पेज पर जगह बची है वहां से शुरू करके पीछे तक आपका विज्ञापन जा रहा है, पिछले पेज तक आपका संदेश लेखन जा रहा है, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो हमने एक नया पेज लिया और उस पर एक बॉक्स बनाया जो कि 3 साइड से बंद है, और हमने नीचे से उसे बंद नहीं किया जब तक वो हमारा समाप्त ना हो जाए। सबसे ऊपर हमारा जो भी टॉपिक होगा, लाइक पोंगल पर है या नववर्ष पर है या होली पर शुभकामना संदेश है, तो हमने वो हेडिंग डाल दी। उसके पश्चात हमने दिनांक डालनी है इस तरीके से, जैसे आज दिनांक है 18 दिसंबर, तो 18 दिसंबर 2023, ठीक है। उसके बाद आप प्रातः ही लिखिएगा, क्योंकि अपराह्न मध्याह्न में आप त्रुटियां कर देते हैं। ध्यान रखिए, प्रातः लिख रहे हैं तो 12 बजे से पूर्व का ही समय डालें, ठीक है। आपने किस समय संदेश दिया, यहाँ पर आपने एक पंक्ति छोड़नी है। ये क्रॉस का मतलब है यहाँ पंक्ति छोड़नी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में आप क्रॉस लगाकर आ जाए। एक पंक्ति छोड़नी है, ये आपको याद रहे, इसके लिए यहाँ पर हमने ये निशान बनाया। इसके बाद संबोधन, सैल्यूटेशन, किसको संबोधित कर रहे हैं। सपोज ये जो संदेश है ये मैं आपके लिए दे रही हूँ, तो मेरे लिए आप क्या है, छात्र हैं। तो प्रिय छात्रों, अब मैं आपको नववर्ष की शुभकामना दे रही हूँ या जो भी शुभकामना दे रही हूँ। प्रिय छात्रों, यह नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आपका ये नववर्ष बहुत अच्छा हो। आप खूब बढ़े, खूब फले फूले, खूब ज्ञानवान बने और इसी प्रकार सफलता के शिखर को चूमते रहे, ठीक है। अब मैंने अपनी बात कह दी, यहाँ विराम हो गया मेरी बात पर। यहाँ एक पंक्ति पुनः छोड़ी मैंने, प्रेक्षक मैं हूँ। मैं कौन थी, आपकी कक्षा अध्यापिका थी, का खा ग। अब मेरा ये पूरा संदेश हो गया खत्म। अब मैंने यहाँ पर इस डिब्बे को कर दिया बंद। अब इसके लिए जितने विषय हैं, आपकी व्याकरण की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 277 277 के ऊपर संदेश लेखन दे रखे हैं। ये प्रारूप भी दे रखा है। इसके अलावा बहुत सारे विषय दिए, होली पर शुभकामना संदेश, गणतंत्र दिवस पर शुभकामना संदेश, हिंदी दिवस पर, योग दिवस पर, मजदूर दिवस पर, और कुछ शोक के लिए भी दे रखे हैं, सांत्वना वाले, कुछ जन्मदिन की दे रखे हैं, कुछ आपकी प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए दे रखे हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, कृपया उन सबको पढ़िए। उनमें अब जैसे दिवाली के लिए है तो वो आपको पता होना चाहिए कि दिवाली के लिए क्या था मैटर। ये नहीं कि आप अपना मन चाहा, हाँ दोस्त तुझे बहुत मुबारक हो, दिवाली तेरे लिए बड़ी अच्छी हो, तेरे लिए गणतंत्र दिवस, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करें। आपसे निवेदन है कि आप जो भी लिखें उसमें अच्छी भाषा लिखें। और यहाँ पर ये समाप्त हो गया। संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन में आपके पास विकल्प है। यदि आप संदेश लेखन करते हैं तो ये कम समय में आप कर पाएंगे। यदि आप विज्ञापन लेखन करना चाहते हैं तो उसमें आपको चित्र भी बनाना है, रंग भी भरने हैं, और आपको और बहुत सारी कब, कहाँ, कैसे, क्यों, आपका काम, उसका दाम, ये सब आपको उसमें लिखना है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए कम समय में अच्छा प्रेजेंटेबल तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आशा है आपको संदेश लेखन समझ आया होगा। इसके कुछ और भी उदाहरण बुक के अलावा जो है वो मैं आपको भेज रही हूँ। तो धन्यवाद।